गुड इवनिंग गाइस, दिस इज राजेश एंड आर वाचिंग एंजल टेक एनालिसिस। बात करेंगे बैंक निफ्टी की। देखेंगे कल के लिए हमारे लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं, किन लेवल से बाइंग देखने को मिल सकती है, किन लेवल से सेलिंग देखने को मिल सकती है। फाइनली देखिए, आज हमने यहाँ पर मॉर्निंग में एक डाउन मूव जरूर देखा। डाउन मूव देखने के बाद मार्केट ने फाइनली एक रेंज बनाया और रेंज बनाने के बाद अगेन एक बुलिश कैंडल क्लोज की है। देखिए, अगर आपको याद होगा कल मैंने बताया था कि फिलहाल अभी हम रेंज में हैं, अभी रेंज ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं हुआ है। ये रेड कैंडल को देखकर कई लोगों ने ये सोचा होगा कि रेंज का शायद ब्रेकडाउन हो गया है, बट वो रेंज के सपोर्ट को मार्केट ने टेस्ट किया था। अब देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये रेंज का सपोर्ट यहाँ पर हमारे पास बना हुआ है। एक मिनट में पेन ले लेता हूँ। तो यहाँ पर ये हमारे पास रेंज का सपोर्ट बना हुआ है और ये रेंज का रेजिस्टेंस। तो आज भी हमारे पास जो कैंडल यहाँ पर बनी है, उस कैंडल ने भी रेंज के रेजिस्टेंस को टेस्ट किया है। ठीक है ना। फिलहाल अभी भी हम रेंज में हैं और ये रेंज का ब्रेकआउट नहीं हुआ है। अब देखिए, ये ऑलमोस्ट 7 डेज हो चुके हैं, 7 दिन हो चुके हैं और 7 दिन से हम कंटिन्यू रेंज में फंसे हुए हैं। मतलब देखिए, ये क्या है, ये आंधी के पहले का सन्नाटा है, इतना आप समझ लीजिए। क्योंकि जब भी कभी इस तरीके की रेंज बनती है तो उसके बाद जो मूवमेंट आती है वो मूवमेंट बहुत फास्ट होती है। मे भी यहाँ से एक ही कैंडल जाकर के इस तरीके से जाकर के इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट कर दे और अगले दिन मार्केट एक बियरिश कैंडल बना करके अगली यहाँ पर ब्रेकआउट कर दे। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। बट यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कि जो आज की जो कैंडल की जो क्लोजिंग है, क्लोजिंग ध्यान से सुनिएगा, क्लोजिंग इन सभी कैंडलों के ऊपर है। ठीक है, जो हमारे पास ये रेड कैंडल बनी है, ये रेड कैंडल बनी है, ये रेड कैंडल, ये रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, तो इसकी जो क्लोजिंग आई है, ये क्लोजिंग हमारे पास जो है 41,625 की, इन सभी जितनी भी ये पूरी रेंज बनी हुई है, इन सभी के रेंज के ऊपर आज हम क्लोज हुए हैं। हाँ, हमने ये रेंज को ब्रेक नहीं किया है अभी और रेंज के ऊपर अभी हमने क्लोज नहीं दिया है, बट जितने भी दिन पिछले जो 6 दिन है, इन 6 दिन के ऊपर जाकर के आज हमने क्लोज कर दिया है। मे भी देखिए, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, ध्यान से सुनिएगा। इंपॉर्टेंट है अब ये डे हाई ब्रेक होना। यहाँ पर जो हमारे पास हाई लगा हुआ है, ये हाई ब्रेक होना जरूरी है अगर प्राइस को ऊपर की तरफ जाना है। जैसा कि कल मैंने बताया था कि यहाँ पर देखिए, ये बियरिश रेड कैंडल बनी थी तो इसका लो ब्रेक होना जरूरी था, लेकिन आज मार्केट ने यहाँ पर लो ब्रेक नहीं किया और लो को रिस्पेक्ट किया यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर लो को रिस्पेक्ट किया है और यहाँ पर जो क्लोजिंग आई है वो इन सभी 6 दिनों से ऊपर क्लोजिंग आई है। तो कल अगर मार्केट यहाँ पर हाई ब्रेक करती है तो यहाँ पर मे भी हमारा पर जो पहला टारगेट होना चाहिए वो 41,800 के आसपास हमारा पहला टारगेट होगा। ठीक है, और उसके बाद ये ट्रेंड लाइन के आसपास ये हमारा टारगेट होगा ऊपर की तरफ। बट मे भी देखिए, अब हम कहाँ पर हैं, अब हम इस रेंज के अंदर हैं, रेंज के रेजिस्टेंस पर हैं, तो अगेन क्या पता मार्केट एक बार नीचे की तरफ आ सकती है। तो ये अब अपने को कल देखने को मिलेगा। बाकी हम चार्ट में एनालिसिस कर लेते हैं। फिलहाल देखिए, आज ट्रेड तो मैंने कुछ भी नहीं किया था, मैंने कहीं गया हुआ था, थोड़ा काम था मेरे को, तो इसलिए ट्रेड तो मैंने कुछ भी नहीं किया। तो उसके लिए मैं समझा नहीं सकता कि मैंने क्या ट्रेड लिए क्या नहीं लिए, जब लिए ही नहीं। तो चलिए फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर अपॉर्चुनिटी क्या थी। सबसे पहले देखिए, आपको क्या करना चाहिए, आपको मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको पता होना चाहिए कि आने वाले सपोर्ट और आने वाले रेजिस्टेंस कहां पर है। सॉरी, मैं इसको 15 मिनट कर देता हूं, 5 मिनट के चार्ट को हमने यहां पर लगा के रखा हुआ है। अब देखिए, अब हमारे पास क्या है, ये हमने ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस ड्रॉ किया हुआ है और यहाँ पर सपोर्ट ड्रॉ किया हुआ है, जो कि मैंने पीछे अभी 6-7 दिनों की कैंडल दिखाई। तो ये 6-7 दिनों की कैंडल की ये मूव है। अब देखिए, यहाँ पर कल की मूव को देखिए। सबसे पहले कल की मूव क्या हुई थी, कल की मूव हमने कल रेजिस्टेंस के आसपास ही यहाँ पर ओपन हुए। मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ लेवल्स को। यहाँ पर रेजिस्टेंस के आसपास ही ओपन हुए और ओपन होने के बाद मार्केट कंटिन्यू नीचे की तरफ गिरी। कहाँ तक गिरी, अपना रेंज के सपोर्ट पे। ये हमारा रेंज का सपोर्ट है और ये रेंज का रेजिस्टेंस है। तो रेंज के सपोर्ट पे गिरी और हमारा जो लो लगा हुआ था वो ऑलमोस्ट ये लेवल लगा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, मार्केट ओपन जरूर होती है इस स्विंग के आसपास, जो कल मार्केट ने स्विंग बनाया था। इस स्विंग के आसपास मार्केट ओपन होती है। ओपन होने के बाद मार्केट नीचे की तरफ आती है। कहाँ तक आती है, ऑलमोस्ट अपने क्लोजिंग लेवल के आसपास, जहां कल मार्केट छोड़ के गई थी, जहां कल मार्केट ने क्लोज किया था। बट कल का डे लो ब्रेक नहीं हुआ, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कल का डे लो ब्रेक नहीं हुआ। अब देखिए, यहाँ पर होता क्या है, मार्केट इस तरीके से एक डब्ल्यू टाइप का पैटर्न बनाती है और डब्ल्यू पैटर्न बनाने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ का ब्रेकआउट करती है। अब देखिए, मार्केट ने जब ये ब्रेकआउट किया है तो कंटिन्यू मार्केट ने 20 मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट किया है और प्राइस कंटिन्यू 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ही यहाँ पर ट्रेड किया है। तो यहाँ पर अपने को बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिली है ट्रेड करने के लिए। सबसे पहले तो मार्केट जब रेजिस्टेंस के आसपास ओपन होती है और बेयरिश कैंडल बनाती है तो यहीं पर अपने को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। अगेन यहाँ पर रीटेस्ट पर अपने शूटिंग स्टार कैंडल मिलता है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलती है। इसके बाद जब मार्केट ने ये ब्रेकआउट कैंडल दी है, यहाँ पर अपने को अपॉर्चुनिटी मिली। ठीक है, अगले अपने को यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिली थी, ये ब्रेकआउट कैंडल। ठीक है, तो यहाँ पर आराम से 4 या 5 ट्रेड तो मार्केट बहुत आराम से देती है अगर आप एक पेशेंस ट्रेडर हो और आराम से
पैसा बनाना चाहते हो तो फिर आपको बैठना पड़ेगा मार्केट में, आपको वेट करना पड़ेगा अपने सेटअप का, अपने जो भी आप सेटअप ट्रेड करते हैं, जो भी सिस्टम आप ट्रेड करते हैं, उसके लिए आप बैठिए, पेशेंस रखिए। मार्केट आपको बहुत आराम से 3 या 4 ट्रेड तो बहुत आराम से देगी, बट अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो पैसे बनाना बहुत मुश्किल है। तो पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। तो अब चलिए 15 मिनट के चार्ट में हम चलते हैं और 15 मिनट के चार्ट में चल के हम देखते हैं कल के लिए हमारे लिए कौन सा लेवल्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 41,800 हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल है, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम यहाँ पर मे भी ऊपर की तरफ जाते हैं तो 41,800 हमारे पास अगला हर्डल होगा। और यहाँ से अगर प्राइस अगेन नीचे की तरफ गिरता है तो हमारे पास अब यहाँ पर 2 सपोर्ट हैं। 2 सपोर्ट कौन कौन से हैं वो मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो हमारे पास ये सपोर्ट है, देखिए ये बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट की तरह काम करेगा यहाँ पर, जहाँ पर मार्केट ने आकर थोड़ा टाइम सस्टेन किया था। देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर मार्केट इस लेवल को कंटिन्यू रिस्पेक्ट कर रही है, यहाँ भी रिस्पेक्ट कर रही है, इस लेवल पर रिस्पेक्ट कर रही है, यहाँ ब्रेक डाउन है। ठीक है, अगेन मार्केट ने आज इस लेवल को रिस्पेक्ट किया। तो जो 41,450 का लेवल है, ये मैं लेवल यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, 41,450 का लेवल में भी देखिए मार्केट क्या हो सकता है। मार्केट कल प्राइस अगर नीचे की तरफ आता है तो 41,450 के आसपास से मार्केट यहाँ से बाउंस बैक हो सकता है। 41,450 कल के लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, तो इसको नज़र में रखिएगा। 41,450 से मार्केट यहाँ से बाउंस बैक हो सकती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दूसरी सिनेरियो यहाँ पर क्या है। दूसरा सिनेरियो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मार्केट समझ लीजिए अगर यहाँ पर गैप अप ओपन हो जाती है तो वहाँ पर स्पाइक मत होइएगा। जैसे कि मतलब मान लीजिए ये हमारे पास ये हाई लगा हुआ है और मार्केट यहाँ से आपको दिख रही है मार्केट गैप अप ओपन हो गई, तो इसके लिए ये लेवल देखिए यहाँ पर, ये है इस रेंज का एक्चुअल रेजिस्टेंस 41,800। ठीक है, 41,790 के आसपास है ये। ठीक है, तो 41,790 इसका एक्चुअल रेजिस्टेंस है। तो इस लेवल पर आकर के मार्केट अगर कोई भी बियरिश कैंडल बनाती है तो मे भी हमको 100 से 150 पॉइंट की एक मूव मिल सकती है। कहाँ तक, जहाँ तक मार्केट ये क्लोज हुई है 41,625, मतलब 800, ऑलमोस्ट हमको यहाँ पर 150 पॉइंट की मूव मिल सकती है। अगर मार्केट यहाँ पर आकर के पहली कैंडल गैप अप ओपन होती है और रेड क्लोज होती है तो यहाँ से अपने को एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर मैं सेल का ट्रेड बनाऊंगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरे केस में यहाँ पर क्या हो सकता है कि मार्केट में भी फ्लैट ओपन हो, यहाँ पर मार्केट फ्लैट ओपन हो और फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट यहाँ से इसको ब्रेकआउट करे। तो इस ब्रेकआउट को जाकर के ट्रेड नहीं करना है। क्यों नहीं ट्रेड करना है, क्योंकि यहाँ पर आप जाकर के ट्रैप हो जाएंगे। ट्रैप क्यों होंगे, क्योंकि ये जो ब्रेकआउट हो रहा है ना, ये ब्रेकआउट फेक होगा, ये रिटेलर्स को सिर्फ ट्रैप करने के लिए ये ब्रेकआउट होगा। क्यों, क्योंकि ये जब ब्रेकआउट होगा तो ये जो कैंडल है, ये कैंडल एग्जैक्ट जाकर के रेजिस्टेंस को टेस्ट कर देगी और यहाँ से मार्केट में भी एक अगली रेड कैंडल बनाएगी, उसका लो ब्रेक होगा और प्राइस यहाँ से बहुत तेजी से नीचे की तरफ आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर नजर बनाकर रखिएगा, इस ब्रेकआउट को ट्रेड नहीं करना है अपने को। अब ट्रेड कब करना है, जब मार्केट 41,800 के ऊपर, 41,800 के ऊपर मार्केट जब क्लोजिंग दे देती है और अगली कैंडल उसका हाई ब्रेक करती है तो जाकर के हम वहां पर ट्रेड करेंगे। अदरवाइज इस ब्रेकआउट को हम यहाँ पर ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए मार्केट यहाँ पर गैप डाउन ओपन हो जाती है, गैप डाउन ओपन इस लेवल पर होती है, या मे भी देखिए जो आज हमारे पास ये पॉइंट जो लगा हुआ था 41,400, तो 41,400 से लेकर के 41,450 ये पूरा एक जोन रहेगा हमारे लिए। इस तरीके से मान लीजिए 41,450 को ब्रेक करती है तो ऐसा नहीं है कि आपने सेल करने के लिए चले जाना है। 41,400 के आसपास आकर भी मार्केट सपोर्ट ले सकती है। तो 41,400 से लेकर के 41,450 ये दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे। मे बी मार्केट देखिए क्या हो सकता है, कल मार्केट गैप डाउन ओपन हो सकती है शायद। अगर मान लीजिए मार्केट गैप डाउन ओपन होती है और 41,400 के लेवल को टेस्ट करती है तो पहली कैंडल अगर आपको इस तरीके से हैमर बनती हुई दिखे तो, और जैसे ही इसका कैंडल का हाई ब्रेक हो, यहाँ पर हम जाके लॉन्ग का ट्रेड बना सकते हैं। पहला टारगेट हमारा क्लोजिंग रहेगा, दूसरा टारगेट आज का डे हाई रहेगा और तीसरा टारगेट 41,790 रहेगा। तो गैप डाउन अगर होती है तो यहाँ पर 41,400 से लेकर के 450 सपोर्ट है, यहाँ से बाउंस बैक करेगी मार्केट। और यहाँ पर अगर गैप अप ओपन होती है तो 41,790, 41,800 एक रेजिस्टेंस लेवल है। यहाँ पर कोई इस तरीके की कैंडल मिलती है तो को सेल के लिए जाना है। बाकी सारी चीज़ें मैं आप लोगों को टेलीग्राम में अपडेट करते रहूँगा। आज मैंने ट्रेड नहीं किया था, आज मैं थोड़ा बिजी था, कहीं गया हुआ तो इसलिए मैं अपडेट नहीं किया। तो कल मैं सारी चीज़ें आप लोगों को वहाँ पर अपडेट करूँगा, बताऊँगा जो जो ट्रेड मैं ले रहा हूँ, जिस तरीके से ले रहा हूँ, और शाम को वीडियो में मैं उसका पूरा लॉजिक भी समझाऊँगा। ठीक है, तो अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर के हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय माता दी।